जब माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं, वंचित, शोषितों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल खोला था, तो उस स्कूल में सबसे पहले 6 लड़कियां आई थीं। उन 6 लड़कियों में 4 लड़कियां ब्राह्मण समाज की थीं और 2 लड़कियां अन्य समाज की थीं। माता सावित्रीबाई फुले को वही समाज महिलाओं और शूद्रों को पढ़ाने से रोक रहा था, जिस समाज के बच्चे, लड़कियां माता सावित्रीबाई के पास ज़्यादा पढ़ने के लिए आते थे। माता सावित्रीबाई फुले को मनुवादी के लोग बहुत परेशान करते थे। वो लोग कहते थे कि आप शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाना है तो आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। माता सावित्रीबाई फुले जब उन मनुवादी लोगों की बातों को नहीं मानी, तो माता सावित्रीबाई फुले को इन लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले जी को घर से निकलवा दिया। ज्योतिबा फुले जी के माता पिता पर ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने इतना दबाव बनाया कि ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने उनसे कहा कि अगर तुमको इस घर में रहना है, मेरे घर में रहना है, तो तुमको स्कूल बंद करना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले जी ने अपने पिता को बहुत समझाया, क्योंकि ब्राह्मण लोग या फिर मनुवादी उनके पिता से कहते थे ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। ज्योतिबा फुले जी ने अपने पिताजी को बहुत समझाया, उनसे कहा कि किसी को शिक्षित करना धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है, लेकिन उनके पिताजी जी की एक नहीं सुनी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर तुमको पढ़ाना है तो तुम घर छोड़ दो। ज्योतिबा फुले जी और सावित्री फुले जी ने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके ज्योतिबा फुले जी अपने एक दोस्त थे उनके, उस्मान शेख के घर पर गए और वहीं से उन्होंने स्त्रियों, वंचित, शोषितों, शूद्रों को पढ़ाने का काम प्रारंभ किया। जब सावित्रीबाई फुले जी ने घर छोड़ने के बाद भी पढ़ाना नहीं छोड़ा, तब मनुवादी लोग तिलमिला गए और जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो मनुवादी लोगों के बच्चे उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, उनको पत्थर से मारते थे और गालियाँ देते थे। जो जुबां पर आए हर शब्द का प्रयोग माता सावित्रीबाई फुले के लिए करते थे। मतलब उनका सीधा सीधा सोच था कि ये शूद्रों को, महिलाओं को शिक्षा ना दें, उनको न पढ़ाएं। जो उच्च जाति के लोग थे, जिनका शिक्षा पर, मंदिरों पर, धन संपत्तियों पर हर जगह दबदबा था, वो लोग ये चाहते थे कि कोई महिला, शूद्र, कहने का मतलब अभी जो SC ST OBC बोलते हैं, इन लोगों को शिक्षा ना मिले, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सवाल पैदा करती है, लोगों को एक दूसरे के सामने खड़े होने की ताकत देता है। और यही उस समय मनुवादी लोग नहीं चाहते थे। जब सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़, गोबर फेंका जाता था तो उनकी साड़ी, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले हमेशा अपने झोले में, बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी और जब स्कूल पहुंचती थी तो अपने गंदे कपड़े को बदल कर वो बच्चों को पढ़ाती थी। आज अगर महिलाओं को शिक्षा मिल रही है तो वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। स्त्रियां, महिलाएं किसी भी वर्ग की रही हों, माता सावित्रीबाई फुले ने कभी ये नहीं कहा कि हम इस समुदाय, इस जाति के लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी। उन्होंने किसी भी समुदाय की बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने आए, उन्होंने हर किसी को पढ़ाया। माता सावित्रीबाई फुले ने उनके भी बच्चों को, उनके भी बेटियों को पढ़ाया। जो उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, गालियाँ देते थे, उनके भी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और आगे बढ़ने में मदद किया। जब मनुवादी स्कूल बंद कराने में नाकाम हो गए, वो लोग रोज़ नई नई तरकीब निकालने लगे, उनको रास्ते में परेशान करने लगे। एक दिन माता सावित्रीबाई फुले स्कूल से पढ़ाकर घर की तरफ जा रही थी। उसी समय उनके सामने एक लंबा, काला, चौड़ा, मोटा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और माता सावित्रीबाई फुले को भला बुरा कहने लगा। उस समय माता सावित्रीबाई फुले डरी नहीं, वह एक बहादुर महिला थी, बहादुर स्त्री थी।
उन्होंने उस गुंडे को, एक तरीके से आप गुंडा ही बोल सकते हैं, उस आदमी को उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह डर कर वहाँ से भाग गया। यह थप्पड़ एक थप्पड़ नहीं था, यह थप्पड़ उन मनोवादियों पर था जो स्त्रियों को शिक्षा देने से रोकते थे, जो स्त्रियों का बाल विवाह करते थे, जो स्त्रियों का बाल छोटा करा के सफ़ेद साड़ी पहनाकर घर के किसी एक कोने में बैठाते थे, उन पर था। जो स्त्रियों को धन संपत्ति से बेदखल कर रहे थे, उन पर था। जो स्त्रियों को भोग विलास की चीज़ समझते थे, उन पर था। यह थप्पड़ थप्पड़ नहीं था, यह थप्पड़ लोगों की आंखें खोलने वाला थप्पड़ था। जब माता सावित्रीबाई फुले को स्कूल चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि स्कूल चलाने में पैसे लगते थे, वो पैसे उन लोग के पास नहीं थे, वो लोग उतने अमीर नहीं थे। तब माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी दूसरे स्कूलों में, उस समय भी स्कूल थे लेकिन उसमें आदिवासी, शूद्र, वंचित, शोषित के बच्चे नहीं पढ़ते थे। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक उच्च समाज, एक उच्च जाति के लोग ही पढ़ते थे। अंग्रेजों के द्वारा भी उस समय स्कूल खोले गए, लेकिन उन मनुवादियों की वजह से उनमें शूद्रों के बच्चे, स्त्रियां नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। उसको मनुवादी के लोग स्कूल बंद करा देते थे और अंग्रेजों को भी उनसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, इसलिए वो लोग भी उन्हीं लोगों की बातों से सहमत थे। वो लोग चाहते थे कि भारत में शिक्षा बढ़े, लोग पढ़ें, लेकिन मनुवादी लोग नहीं चाहते थे कि शूद्रों के बच्चे, स्त्रियां ये सब पढ़ें, शिक्षित बने। माता सावित्रीबाई फुले स्कूल चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, वो कपड़े सिल करके पैसे कमाती थी। अपने घर के अगल बगल के रजाई, गद्दे, जो कपड़े, चद्दर, कंबल जो होता था, उनको सिलती थी, उनको बनाती थी। उनसे जो पैसे मिलते थे, उन सब पैसों का वो स्कूल में इस्तेमाल करती थी। स्त्रियों, शोषितों, वंचितों को पढ़ने के लिए ही नहीं, अक्षर ज्ञान देने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में दबे, कुचले, वंचित, शोषितों को अपने अधिकारों से अवगत कराने का एक माध्यम भी था। जो स्त्रियां, वंचित, शोषित, शूद्र अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे थे, उन अधिकारों को माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी अपने स्कूल के माध्यम से उनको बताते। उनकी सोच ये नहीं थी कि इन स्त्रियों को, महिलाओं को, वंचित, शोषितों को सिर्फ अच्छा ज्ञान कराया जाए, ऐसा नहीं था। वह उन लोगों को समाज में उनका स्थान क्या है, समाज में एक इंसान को एक इंसान समझा जाए, ऐसा भी ज्ञान देते थे। क्योंकि उस समय समाज में शूद्रों को, स्त्रियों को, पिछड़े दलितों को लोग इंसान नहीं समझते थे। एक समाज ऐसा था जो खुद को भगवान का रूप समझता था, और वहीं वंचित, शोषित, शूद्र स्त्रियों को एक गुलाम की तरह रखा जाता था। उस समय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन आज ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया, इसके बावजूद भी आज स्कूल के पाठ्यक्रमों में माता सावित्रीबाई फुले को इतिहास के किसी पन्ने में नहीं पाएंगे, क्योंकि वह शूद्र समाज से थी। इसलिए अगर किसी उच्च वर्ग की रही होती, उच्च जातियों की रही होती, तो आज इतिहास में उनका, इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी होता और किसी मंदिर में उनको पूजा भी जाता, क्योंकि उनका कार्य सराहनीय था। उनके कार्य की तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जा सकता, उनके कार्य की तुलना किसी भी वस्तु, किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। उनके कार्य अतुलनीय